गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 27 मार्च और ये अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर छपा नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज लेते हैं। और जनरली हम इस वीडियो में वोकेबलरी वर्ड जानते हैं और एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम कंटेंट सीखते हैं कि उसमें क्या होगा, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो पहला वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं। पहला वोकेबलरी वर्ड है अबीश। अबीश होता है खाई, बिल्कुल गहरी। विचारों में या कुछ भी मतभेद होना या कुछ भी होना, तो कोई डीप या सीमिंगली बॉटमलेस कैजम। कैजम होता है खाई, दरार बोलते हैं इसको, कैजम। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कैजम, दरार, गोर्ज। गोर्ज ये ज्योग्राफी की टर्म है। गैप या रेवाइन, ये भी ज्योग्राफी की टर्म है। एंड वॉइड, ये जनरल सेंस में यूज हुआ है कि वॉइड खाली होना या पिट, गड्ढा। एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीतार्थी क्या होंगे? समिट, पीक। और एलिवेशन मतलब जिसमें उभार हो, चढ़ाव हो, या पीक या माउंटेन, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, द हाइकर स्टूड एट द एज ऑफ क्लीफ। एज मतलब होता है किनारा, क्लीफ होता है चोटी। तो जो कोई भी हाइकर था, हाइकर वो होता है जो मतलब हाइक करने जाता है, पहाड़ों में घूमता है, उसको हाइकर बोलते हैं। तो एज और क्लीफ है, या हाइकर भी पहचान लीजिए आप वोकेबलरी वर्ड। तो हाइकर्स स्टूड एट द एज ऑफ द क्लीफ लुकिंग डाउन इनटू द डार्क अबीश एबिलो। अबीश एबिलो मतलब जो नीचे थी, बिलो नीचे, अबीश थी खाई थी, गहरी खाई को दिख रहा था अबीश। या इसको मेटामॉर्फिकल वे में भी यूज कर सकते हैं। देयर वाज ए ह्यूज अबीश बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में ट्रस्ट को लेके बहुत ही गहरी खाई थी, विश्वास नहीं था। सेकंड, सेकंड है एब्सटेमियस। एब्सटेमियस, तो एब्स के पीछे टेमियस लगा दीजिए, एब्सटेमियस। इसका मतलब होता है नॉन सेल्फ इंडल्जेंट। इंडल्जेंट होता है जो डेकाडेंट लाइफस्टाइल में बिलीव करता है, जो ज्यादा अपने आप में, वैसे स्पेशली व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो ड्रिंक वगैरह करता है उसको इंडल्जेंट बोलते हैं। तो ये सेल्फ नॉट इंटेलिजेंट, ये अपोजिट में होगा। एब्स्टेमियस मतलब परहेज करने वाला आदमी है। तो एब्सटीनेंट, एब्सटीनेंट होता है जो परहेज करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका देखेंगे तो पहला तो अबीस था, एक नाउन की तरह यूज होता है। ये एज ए एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होता है। तो एब्सटीनेंट जो परहेज करता है। टेम्परेट, टेम्परेट होता है जैसे जो मीडियोकर हो या मॉडरेट हो, फ्रूगल हो, कम खर्ची ना करने वाला हो, कंजूस कह सकते हैं फ्रूगल। सेल्फ डिनाइंग, अपने आप मना करने वाला, सेल्फ डिनाइंग। अब एंटीनेम्स क्या होंगे? ग्लूटनस। ग्लूटनस मतलब जो बिल्कुल खूब दबा के खाता हो, ग्लूटनस। लालची टाइप में, ग्रीडी। सेल्फ इंटेलिजेंट, इनटेम्परेट। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस ये है कि भाई डिस्पाइट द लेविस बफे। बफे होता है जो मतलब प्लेट होती है ना, उसको बोलते हैं बुफे। जो खाने के लिए पैलेट बोलते हैं, या पैलेट भी बोल सकते हैं, थाल जो बोलते हैं उसको ये बुफे बोलते हैं। तो बोलते हैं ना बुफे सिस्टम है वहां पे। डिस्पाइट द लेविस, लेविस होता है बिल्कुल सराबोर है, जो बिल्कुल आडंबर से भरा हुआ है, ऑस्टेंसिबल है, दिखावटी पने वाला है, बिल्कुल शानदार। तो डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है के बावजूद। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैंने मना करने के बावजूद आप वहां पे गए, डिस्पाइट ऑफ मतलब मैंने मना किया। आई डिनाइड यू डिस्पाइट यू वेंट देयर, तुम गए थे। तो डिस्पाइट लेविस बफेट द एथलीट रिमेन एब्स्टेमियस। तो एथलीट जो हमें बॉडी बिल्डर है वो हमेशा परहेज करते हैं ना, एब्स्टेमियस, चूजिंग ओनली ए स्मॉल सलाद एंड वाटर। अगर आप अपने बॉडी को अच्छा श्रेडिड करना चाहते हैं ना, तो मेरा टेलीग्राम भी चैनल है जिसपे आप सर्च कर सकते हैं, नील अंडरस्कोर फिट 2025। यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा बॉडी मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड है अवारियस। अवेरियस, अवेरियस, अवेरियस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ एंड मटेरियल गेन। अवेरियस, लालची। तो सिनोनिम ग्रीडी, एक्विजिटिव। एक्विजिटिव होता है जो किसी चीज को एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन सुना होगा ना, गवर्नमेंट ने जो जमीन एक्विजिशन कर लिया। या कोवटस, लालची, कोवटस।
मर्सनरी, जो पैसे लेके आदमी को मारता है ना, मर्सनरी बोलते हैं उनको, मर्सनरी। रपासियस, रपैसियस। एंटोनिम्स: जनरस, फिलांथ्रोपिक, अल्ट्रुइस्टिक, सेल्फलेस। The avaricious businessman was never satisfied, constantly looking for ways to increase his fortune. Fortune होता धन at the expense of the other, मतलब दूसरों का धन खाना चाहता था, वो avaricious आदमी था। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो एडजेक्टिव है भाई, avaricious आदमी है तो एडजेक्टिव यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एमिटी। एमिटी काफी कॉमन वर्ड है, एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने, मतलब भाईचारा, एमिकेबल वगैरह। फ्रेंड रिलेशनशिप है बिटवीन टू पीपल या कंट्रीज, फ्रेंडशिप। जैसे इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन यूज होगा ये। भाई ऐसे बोलते हैं ना कि फ्रेंड रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडलीनेस है, हार्मनी, गुडविल, कोडियलिटी, कोडियली। एंटोनिम्स: एनमिटी। एनमिटी होता है दुश्मनी, एनमिटी, एनमिटी, होस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड, मतभेद। The two neighboring nations signed a peace treaty to ensure a future of amity and economic cooperation. तो इन्होंने कहा कि भाई जो दो नेशन थे ना, नेचर साइंड ए पीस ट्रीटी, उन्होंने ट्रीटी और संधि साइन की, इंश्योर करने के लिए फ्यूचर ऑफ एमिटी रहेगा और इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात करता है, तो यहाँ पे डिजिटल मीडिया की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, तो कैलिफोर्निया में एक डिसीजन आया है, तो ये आगे आने वाले डिसीजन के लिए या कोर्ट्स के लिए प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि भाई अभी कोर्ट वर्डिक्ट जो आया ना, फैसला, ये नज, नज होता पुश, जेंटल पुश करना। मान लो कई बार आपको चिढ़ाने के लिए कोई कोनी पे थोड़ा सा ऐसे टांग खींचता है ना, तो कोनी पे आपको नज कर देगा, पुश कर देगा। तो वैसे ही उससे ही सिमिलर वर्ड है, वर्डिक्ट होता है फैसला, फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजाइन, कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिजाइन होने चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे इंपैक्ट डालती हैं और आपको इंगेज रखती हैं। तो अभी ये देखो क्या बोल रहा है कि द वर्डिक्ट, द मतलब स्पेसिफिक वर्डिक्ट आया है जो डिलीवर्ड बाय ए कैलिफोर्निया कोर्ट। वहां पे यूएसए में अलग अलग कोर्ट है ना, तो कैलिफोर्निया स्टेट का कोर्ट है जो दिस वीक होल्डिंग मेटा एंड यूट्यूब अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होता है जिम्मेवार, इन ए सोशल मीडिया एडिक्शन, कि इनको ये सोशल मीडिया एडिक्शन करते हैं, आदत डाल देते हैं। केस कुड बी, फ्यूचर में हो सकता है, बेल वेदर, बेल वेदर मतलब एक घंटे की तरह है, फॉर द लार्जर मूवमेंट टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द बिग टेक। तो एक लार्जर मूवमेंट का एक पहला स्टेप है, बेल वेदर है, पहला स्टेप है कि आगे जाके ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और बिग टेक को ये जिम्मेवार ठहराएगा। द 20-year-old plaintiff, प्लेंटिफ होता है जो शिकायत करता है, who claimed that the platform run by these companies led to anxiety। तो ये जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं फेसबुक वगैरह, तो ये कर रहे रन बाय, इनके द्वारा चलाया जा रहा है, ये कंपनीज को लेड, आगे जाके एंजाइटी हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है, आदमियों में चिंता हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है। वाज अवार्डेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैमेज, तो ये अवार्डेड किया गया मिलियंस, मिलियंस मतलब लाखों में, ऑफ डॉलर्स इन डैमेज, तो ये अवार्डेड दिया गया है भाई, उसको जो रेपरेशन हर्जाना दिया गया उस बंदे को। मेटा इज टू पे $4.2 मिलियन, तो मेटा देगी इतना और यूट्यूब देगी लगभग 1.8 मिलियन। द वर्डिक्ट इज बीइंग कॉल्ड टेक्नोलॉजी बिग टोबैको मूवमेंट, तो ये जो फैसला है ना, ये इसको माना गया है, बीइंग कॉल्ड कहा गया है, टेक्नोलॉजी का बिग टोबैको मूवमेंट, टोबैको मूवमेंट। द एनालॉजी, एनालॉजी होता है सिमिलरिटी जूट, मे बी इम्परफेक्ट, ये क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट हो कि टोबैको को कंपेयर करें हम डिजिटल मीडिया से, तो ये परफेक्ट नहीं होगी। बट द अंडरलाइन, जो अंडरलाइन जैसे मैं कर रहा हूँ जोर दिया, शिफ्ट इन इट्स पॉइंट इज टू इज रियल, रियल है। ए डिफ्यूज, डिफ्यूज है ना मतलब छितरा जाना, वाइडली फेल्ट हार्म एट फाइनली बीन नेम्ड एंड इम्पोर्टेंटली एट्रीब्यूटेड, तो एक डिफ्यूजन हुआ, वाइडली फेल्ट किया गया, हार्म जो नुकसान पहुंचता, फाइनली बीन नेम्ड उसका नाम लिया गया और इम्पोर्टेंटली उसको श्रेय दिया गया है। द आइडिया दैट सोशल मीडिया इज इंजीनियर्ड टू बी एडिक्टिव हैज होवर्ड एट द लेवल ऑफ कॉमन सेंस, जो एक आइडिया होता है ना कि सोशल मीडिया इस तरीके से इंजीनियर्ड किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि वो एडिक्टिव रहेगा, एंड हैज होवर्ड, हैज होवर्ड मतलब मंडरा रहा है एट द लेवल ऑफ कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस पे। द वर्डिक्ट लेंड्स ग्रेटर वेट टू दी व्हाट इनसाइडर लाइक फॉर्मर गूगल डिजाइन एथिस्ट ट्राइस्टन हैरिस एंड जस्टिन रोजनेस्टिन, क्रिएटर ऑफ द फेसबुक। तो इन्होंने कहा कि वर्डिक्ट जो फैसला ना देता है, ग्रेटर वेट देता है किसको, इनसाइडर, इनसाइडर जो थे, जैसे फॉर्मर गूगल डिजाइन जिसने किया था, एथिस्ट जो एथिकल चीज के बारे में बोलते हैं, ट्रिस्टिन हैरिस एंड जस्टिन रोजनोस्टिन, मतलब ये इन्होंने डिजाइन किया था, क्रिएटर ऑफ द फेसबुक लाइक बटन। तो इन्होंने जैसे क्या है, फेसबुक में लाइक बटन यूज किया, जैसे इसने थ्रिस्टिन ने, हैरिस ने और जस्टिन ने। इन्होंने कहा कि बट
बटन टू हैव लॉन्ग आर्ग्यू कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर बिल्ड टू कैप्चर एंड होल्ड अटेंशन थ्रू डिजाइन चॉइसेस। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे बनाए गए हैं कि वो कैप्चर करेंगे, पकड़ लेंगे या होल्ड अटेंशन थ्रू डिजाइन चॉइसेस दैट एक्सप्लॉइट ह्यूमन साइकोलॉजी। ये एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं आदमी की साइकोलॉजी का। फ्रॉम दी एलोर होता है लुभाना, ऑफ लाइक्स डिस्क्राइब बाय रोजनेटिन। तो आपके ज्यादा लाइक आएंगे तो आप बार बार खोल के देखोगे इसको। रोजनेटिन ने क्या बोला कि एज द ब्राइट डिंग्स ऑफ द सूडो प्लेजर, तो ये गहरी खाई है सूडो नकली प्लेजर की खुशी के, टू पुल टू रिफ्रेश फीचर, पुल करना जो रिफ्रेश फीचर आएगा, विच हैज बीन लाइकन टू स्लोट मशीन। तो लाइक स्लोट मशीन की तरह होता है। फ्रॉम स्नैपचैट्स टू सबटल कोर्शन ऑफ व्हाट्सएप रीड रिसिप्ट्स। तो ये स्नैप जो स्ट्रिक्स आती हैं, बार बार आपके नोटिफिकेशन आते हैं, सटल मतलब थोड़ा सा जो पुश करता है आपको, व्हाट्सएप रीड रिसिप्ट जो कि मैसेज क्या आए हैं। दी चॉइसेस हैव बीन सेफ बिहेवियर, ये चॉइसेस बनाई गई हैं कि सेफ बिहेवियर, रिकैलिब्रेटेड सोशल एक्सपेक्टेशन, सुधारा गया जो समाज में एक्सपेक्टेशन होती है, एंड ब्लर्ड द बाउंड्री बिटवीन चॉइस एंड कंपल्शन, ये खत्म कर देते हैं एक लाइन होती है ना जो आपकी चॉइस हो या वो कंपल्शन हो। द चैलेंज नाउ इज टू वर्क आउट विद द मोस्ट सस्टेनेबल वे फॉर मिनिमाइजिंग हार्म। तो अब चैलेंज ये है कि भाई ऐसे तरीके से काम करना होगा कि मोर सस्टेनेबल वे हो। ऐसा नहीं कि आप इस चीज को खत्म कर दोगे तो हो जाएगा। गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू फ्रांस विद इन इंडिया में कर्नाटका एंड आंध्रा आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द बैन्स एंड एज रेस्ट्रिक्शन। बैन लगाने की सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया 16 साल से नीचे सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, ऐसे ये भी हैं। ड्रिवन बाय लेजिटिमेट कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन, ये कानूनी हिसाब से रियल चिंता है इनको बच्चों के बारे में। हुज न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, उनकी प्लास्टिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मेक देम स्पेशली वल्नरेबल, तो वो नाजुक बनाते हैं, ससेप्टेबल, उन पे डाउट रहता है। बट इन अ वर्ल्ड वेयर एजुकेशन एंड वर्क सोशल लाइफ आर डीपली इंटेंगल्ड विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा है कि भाई हमारी लाइफ जो है डीपली एंगेज रहेगी, एंटेंगल उलझी हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, या प्रोहिबिशन कैन नॉट बी फुल और ओनली सॉल्यूशन। तो रोकना तो कोई फुल सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। हार्डर पाथ लाइज इन द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये मुश्किल बात ये है कि भाई जिम्मेवारियों को शेयर करो। पब्लिक पुशबैक, पब्लिक को भी पुशबैक करना चाहिए। रिसेंट ईयर हैज ऑलरेडी प्रॉम्प्टेड सम रीथिंकिंग इन बिग टेक, तो रीथिंकिंग हुआ है बिग टेक कंपनी में, लीडिंग टू मेजर्स लाइक द रिमूवल ऑफ ब्यूटी एंड प्लास्टिक सर्जरी फिल्टर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में जैसे ब्यूटी के वो जो फिल्टर आते थे वो हटा दिया थोड़ा सा, और प्लास्टिक सर्जरी के फिल्टर्स हटा दिए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एज, अब लागू कर दिया है कि एज वेरिफिकेशन होगी ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, बट इट मस्ट गो फर्दर, ये आगे जाना चाहिए। फैक्टरिंग इन, इसको लेना चाहिए केयर को, नॉट कंपल्सन। तो इसको हमेशा आपने जो टूल डिजाइन करते टाइम दे सकना चाहिए, कंपल्सन नहीं होना चाहिए। एट द लेवल ऑफ द कंसेप्शन, जो स्टार्टिंग में एंड डिजाइन, चिल्ड्रन टू मस्ट बी इक्विप्ड विद द कॉग्निटिव एंड इमोशनल टूल्स टू नेविगेट द अटेंशन इकोनॉमी। तो चिल्ड्रन को भी क्या है, उनको मजबूत बनाना होगा उनको, ताकि उनको जानकारी हो और इमोशनल टूल उनके पास हो टू नेविगेट द अटेंशन इकोनॉमी, ताकि वो अटेंशन देश की इकोनॉमी पे। इट मे बी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ना हो कि पुश करना सोशल मीडिया जिनी मतलब ये है जो जैसे बोलते हैं चिराग है, बैक इनटू द बोतल, तो इसको बोतल में पुश करना तो मुश्किल होगा। बट इट कैन हाउएवर बी मेड लेस प्रीडेटरी। प्रीडेटरी होता है शिकारी की तरह काम करते हैं कि आदमी के थॉट प्रोसेस को कब्जे में कर लेते हैं। तो ये इसको ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि लाइक लेस प्रेडेटरी हो। तो ये सॉल्यूशन बताए हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है, और आगे इस पे बहुत आएंगे आर्टिकल, द हिंदू में भी मिलेगा। तो इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है, जैसे बिग तम्बाकू जैसे जो सिस्टम था ना, उसको एनालॉजी बनाया, कंपेयर किया कि तम्बाकू की तरह पहले इस कैलिफोर्निया कोर्ट ने क्या है जिम्मेवारी को मेटा पे और इन पे यूट्यूब पे पैसा लगाया। अब 20 साल का एक लड़का था, उसने शिकायत दर्ज की कि भाई इनको ऐसे डिजाइन किया गया जैसे लाइक आदमियों को बार बार मिलते हैं तो वो ऐसे उसको देखते हैं, और ये एडिक्टिव हैं और ये प्रीडेटरी हैं, और ये आदमियों पे शिकार करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को कब्जे में करते हैं। अब ये जैसे इसका मान लो जिसने लाइक बटन डिस्क्राइब किया था, जैसे क्रिएटर जस्टिन था, तो इसने कहा था कि ब्राइट डिंग्स ऑफ सूडो प्लेजर, ये नकली खुशी देगा जो एक खाई है, और वेरिएबल रिवार्ड्स मिलते हैं, जैसे आप पुल करते हैं ना रिफ्रेश फीचर के लिए, तो स्लोट मशीन की तरह है, जैसे जहां पे यूजर कीप्स चेकिंग फॉर ए विन, ताकि वो बार बार जीतता रहे, ऐसे है। तो न्यू कंटेंट देखता रहेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं जीत गया हूँ। सोशल कोर्शन है, जैसे मान लो जो नोटिफिकेशन आते हैं व्हाट्सएप के, वो रीड रिसिप्ट्स भाई आपने पढ़ लिया, वो टिक हो जाएगा, तो ये सोशल प्रेशर देता है, एक्टिव और रिस्पॉन्ड इमीडिएटली के लिए। अब रिजल्ट ये है कि भाई ये ब्लर लाइन जो कंपल्सन है या उसके बीच में खत्म कर दिया इन्होंने, कंपल्सन है या खुद की चॉइस आपकी। अब चिल्ड्रन जैसे जिनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, तो रीवायर्ड बार बार क्या होता है
डेवलप रहता है, मोर सस्टेनेबल है कि उनको रिवायर एडिक्टिव फीडबैक लूप्स के द्वारा वो रिवायर होता है। तो कुछ स्टेप लिए गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, फ्रांस ने कर दिया, कर्नाटक आंध्र प्रदेश भी सोच रहे हैं बैन करने की, इन्होंने भी कर दिया है। तो सच्चाई ये है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होनी चाहिए, जिम्मेवारी ऐसे सबकी समझनी चाहिए, कंपनियों को भी और आदमियों को भी। और अभी जैसे क्या है, जैसे कुछ इंस्टाग्राम वगैरह ने कुछ जो एज के बैरियर है वो कम किए हैं, जैसे प्लास्टिसिटी जो मतलब प्लास्टिक सर्जरी टाइप में एज पता नहीं चलता तो आदमियों को एडिक्शन लगा रहता है, उस चीज को खत्म किया है और कुछ एज वेरिफिकेशन भी किया है। अब इस चीज से छुटकारा पाना है तो सबको साथ में मिलकर काम करना होगा और ऐसे मॉडल लेके आने होंगे, बिल्कुल अलग थलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पढ़ाई और रूटीन लाइफ इंकेज हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज बने रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।